हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वेज व्लॉग्स। और आज हम हैं मनाली में। और जैसे मैंने आपको पहले मसूरी के जो फेमस रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं वो दिखाए थे, इसी तरीके से मैं मनाली के जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं या फिर जो आपके हिडन जेम्स हैं मैं उनको कवर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बताऊँगा कि जो आपके ऑथेंटिक हिमाचली क्यूजीन्स हैं जैसे कि सिड्डू हो गया, वो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से उनको ट्राई कर सकते हैं। मतलब कौन सी ऑथेंटिक जगह पे आपको जाके ट्राई करना है। और मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड सी जगह होगी बट बहुत ही बेटर होगी। मैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट क्यूजीन ट्राई करने वाले हैं। और अभी मैं ओल्ड मनाली के अंदर हूँ, सो लेट्स ट्यून इनटू द वीडियो। राइट नाउ आई एम गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफे, इट्स कॉल्ड डिलन। सो जस्ट गोइंग देयर एंड आई विल शो यू। तो ये मैड किंग है, इसके बगल से जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे ये डिलन टोस्टेड एंड रोस्टेड दिखेगा। So this is very famous cafe. This is how it looks from the front. So they prepare their fresh chocolate cookies and their coffee is also very famous. So we are going inside and we'll try something and I'll show is it worth the hype or not. Alright, and this is their menu. Right, so here they have cakes as well and like cheese cakes and all, and these all are eggless. And they have this inside sitting as well. और जो shakshuka है ये इसकी preparation वेज और नॉन वेज दोनों में करते हैं। नॉट नॉन वेज एज इन लाइक एग, विदाउट एग कर सकते हैं। सो यू कैन टेल देम। एंड दे हैव लाइक वेरी फेमस फ्रेशली बेक्ड कुकीज़, चॉकलेट चिप कुकीज़। तो हमने वो भी ऑर्डर करी है एंड आई विल शो यू जैसे ही ऑर्डर आता है। So this is their chocolate chip cookie. I'll have a taste of it and I'll let you know ki if it is good or not. And this costs 60 rupees. Simple. This is 8.5 out of 10. Very good, must try. Okay, so this is veg shakshuka. इसके अंदर इन्होंने चीज़ डाली है and this is hummus and these are the breads. So I'm going to taste it and I'll let you know ki how was it. Shakshuka is done. And I can say it's I think one of the best thing you can try in vegetarian because it's really hard to find in vegetarian restaurants. तो मतलब उसकी प्रिपरेशन वेजिटेरियन काफ़ी कम लोग करते हैं। इन्होंने एग की जगह चीज़ यूज़ करा था तो वो बहुत बढ़िया लग रहा था। यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। और मैं इसका बिल दिखाता हूँ आपको कितने का हुआ एंड आई विल रेट इट अराउंड आई कैन से 8.5 out of 10. So that is good. Hey guys, so we are done with the Dylan toasted and roasted cafe house and now we are going towards a general store basically. I know it's like very unconventional कि general store पे हम क्यों ही जाएंगे, but वहाँ पे मतलब it's more like a hidden gem. वहाँ पे वो सिड्डू प्रिपेयर करते हैं जो हिमाचल की ऑथेंटिक क्यूजीन है, राइट। तो उसको मतलब इट्स लाइक रियली नाइस। सो वी आर गोइंग टू गो देयर एंड वी गोइंग टू ट्राई एंड आई विल शो यू। दोस्तों, तो हम डिलन से आए थे महक जनरल स्टोर की तरफ जो कि इधर से आगे जाके मिलता है, बट वहाँ पे वो बंद हो चुका है। तो उन्होंने बताया कि आप रामा ढाबा पे ट्राई कर सकते हैं सिड्डू। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे एंड आई लेट यू नो कि इज़ इट वर्थ इट, वर्थ ट्राइंग और नॉट। गाड़ी क्या ऑलराइट गाइस, तो जो मैंने आपको दिखाया था वो था सिड्डू। और वो मतलब आई कैन से इट्स मस्ट ट्राई इफ यू आर कमिंग टू हिमाचल बिकॉज मतलब इट हैज़ अ यूनिक टेस्ट इन इटसेल्फ। और हम खाना खा ही रहे थे कि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी जब ये बारिश बंद हो जाएगी फिर हम निकलेंगे एक दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा उनका स्पेशल मोमोज़। अगर हम वहाँ पे नहीं जा पाए तो प्रॉब्ली कल जाएंगे, बट आई ट्राई कि हम जाएँ। और उसके बाद हम 1-2 रेस्टोरेंट्स और कवर करेंगे। सो जस्ट इन्जॉय। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ से। जो सिड्डू की कॉस्ट थी वो थी 100 रुपये एंड आई थिंक इट वॉज वर्थ इट फॉर 100 रुपीज़। गैस, तो ये जो रामास ढाबा है, राइट, इसके अंदर हमने सिड्डू खाया था। और ये प्योर वेज ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए रेस्टोरेंट है। और मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि इनका जो खाना है ना, इट इज़ बेस्ट। इनकी जो थाली है वो है 180 रुपये में। वो आपको एक दाल देंगे, मटर पनीर की सब्ज़ी और छोले, चावल देंगे और 2 रोटी देंगे। एंड इट इज़ लाइक लिटरली वर्थ एवरी सिंगल अमाउंट।
तो just come here if you want to try something like home cooked kind of meal. मतलब just don't go on the looks of this, just come here and try it and you will love it. Okay guys, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं this little sister bakery and cafe में. इनके जितने भी चीज़ केक्स होते हैं वो सारे वेजिटेरियन होते हैं. सो आई विल शो यू रियल क्विक कि क्या क्या इनके पास ऑप्शंस हैं एंड देन विल ट्राई समथिंग. तो जो इनके रेट्स लग रहे हैं दैट दे आर ऑल्सो रीजनेबल and I'm going to try something and I'll show you what the rate is of that and like how it will take. Okay, so this is Bhagsu. They recommended this thing and basically ये चॉकलेट और कैरेमल चॉकलेट और कुकीज़ को मिला के बनता है तो इसको माइक्रोवेव करके देते हैं. I'll taste it and I'll let you know how this is. Okay, so we are done with the Bhagsu and to give you the like if I have to rate it then I will probably rate it 7 out of 10. I mean you can try it once. If you like it, it's for you. If not, then I mean it's more like dark chocolate with cookies, crumble kind of taste. So now we are done with our food exploration part for the day. We'll resume tomorrow and we will go back to our hostel and I'll give you a little glimpse of it, like how it looks in the night. Okay, so just reached our hostel and this is how it looks. यहाँ पे इनका कैफ़े भी है और इधर से सामने से एंट्री है. I'll show you a bit and then हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे अपना फूड एक्सप्लोरेशन and I'll show you. Alright जी, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे. तो अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने. बस उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी ये मनाली के पुराने घरों का नज़ारा दिखा देता हूँ. कुछ इस तरीके से लगता है और ये ओल्ड मनाली के अंदर आपको दिख जाएंगे इस तरीके के घर. काफ़ी नए घर भी अब बनने लग गए हैं बट जो ओल्ड घर हैं मतलब उनका एक चार्म ही अलग है. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दोज होम्स बट दे जस्ट होल्ड अ चार्म टू देमसेल्फ. और ये थोड़ा मॉडर्न लग रहा है बट ये भी पुराना ही है. यहाँ से रास्ता जाता है तो यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप है तो आई विल ट्राई टू शो यू दैट. और यहाँ पे देखो आप पहाड़ों, बर्फ वाले पहाड़ एंड दिस इज दैट स्क्वायर काइंड ऑफ प्लेस. ये जगह बिल्कुल हॉस्टल के पीछे है. इसी रास्ते पे जब हम सोशल स्टे से आएंगे ना तो यहाँ पे आके एक ऑल्ट कैफ़े पड़ता है. मतलब वो ऑल्ट स्टेज ही है, हॉस्टल का ही पार्ट है वो कैफ़े. तो वहाँ पे जाके उनका मेन्यू चेक करते हैं. मतलब वो भी काफ़ी फेमस है. वहाँ पे उनका जो साउथ इंडियन मेन्यू है दैट इज़ फेमस. तो वहाँ पे जाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं. तो मतलब वी कैन कंसीडर दैट एज दी स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेकफास्ट. और फिर वहाँ से आगे जाएंगे एंड आई विल शो यू. तो ये है ऑल्ट लाइफ करके हॉस्टल और यहीं पे इनका कैफ़े है. इन्होंने अपनी स्पेशलिटी साउथ इंडियन फूड बताई हुई है. इनका तो मेन्यू मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है और इनको चीज़ें बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा. 20-25 मिनट बोल रहे हैं तो उतना वेट हम नहीं कर सकते. विल प्रॉब्ली गो टू द नेक्स्ट लोकेशन. तो अभी हम आए हैं ड्रिफ्टर्स कैफ़े में. इसके अंदर हम करेंगे ब्रेकफास्ट. यहाँ पे इनका गार्लिक ब्रेड सैंडविच विद मशरूम काफ़ी सारी चीज़ें फेमस हैं. तो ये मतलब आपको जो नीचे वाली रोड है मतलब डिलन से अगर आप ऊपर चढ़ के आओगे तो आप यहाँ पे आ सकते हो, राइट. और इनका यहाँ पे रहने का भी है और इनके पास रूफ टॉप भी है. तो अभी इनका कैफ़े एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर हम इनका रूफ टॉप एक्सप्लोर करेंगे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? डूइंग गुड मैन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड. नाइस कोजी प्लेस. मैंने इनका फलाफल प्लेटर लिया है यहाँ पे बिकॉज इट्स वेरी रिकमेंडेड. तो वो ट्राई करेंगे. बाकी इनका जो सैंडविच होता है उसको बनाने में भी टाइम लगेगा इनको बिकॉज जैसे इनकी वो ब्रेकफास्ट का ऑर्डर है तो पेटी वेटी सब बनाना पड़ेगा तो आधा घंटा लग जाएगा. वी कैन नॉट वेट फॉर दैट लॉन्ग. तो हम यहाँ पे ये फलाफल प्लेटर ट्राई करते हैं एंड आई लेट यू नो इफ दिस इज़ गुड और नॉट. ओके गाइस, तो इनका जो फलाफल प्लेटर वो आ चुका है. ये इनकी पिटा ब्रेड है, यहाँ पे हमस है, ऑलिव ऑयल, आपकी फ्रेंच फ्राइज और यहाँ पे आपका फलाफल और यहाँ पे सैलड. तो क्वांटिटी तो मेरे को कम लग रही है 360 के हिसाब से बट लेट्स सी कैसा होगा एंड आई विल गिव द टेस्ट एंड आई लेट यू नो कि इफ इट्स वर्थ इट और नॉट. दिस इज ड्रिफ्टर्स कैफ़े. अगर मैं इसका रिव्यू दूँ तो मतलब जो फलाफल प्लेटर था दैट वाज नॉट वर्थ इट फॉर द कॉस्ट एंड द क्वांटिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब इनकी पिटा ब्रेड अच्छी थी. तो इफ यू वांट टू ट्राई जस्ट ऑर्डर सेपरेट पिटा ब्रेड एंड hummus, that will be much better.
ओके, तो अब हम हैं दिस आइकॉनिक कैफ़े 1947 में। तो अब इसके अंदर जाएंगे, इसका मेन्यू ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। ओके, तो हमने पाव ऑर्डर करा था, ये पाव आ चुका है। दिस इज़ फॉर आई थिंक 350 के 4 पीसीज है। दिस इज़ अ चिली सॉस, मतलब दिस इज़ चिली डिप बेसिकली। तो आई विल यू टेस्ट इट एंड आई लेट यू नो इफ दिस इज़ वर्थ इट और नॉट। एंड दिस इज़ कैफे 1947। और तो इसकी फिलिंग कुछ इस तरीके की है। दिस इज़ वेरी वेरी स्पाइसी। तो अगर आपको कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है then you can definitely try this one. So this is it, right? So this is how the filling is. It's very spicy, but it's good. मतलब इसमें हल्का सा स्वीट फ्लेवर भी आ रहा है, not very overpowering, but एक जो आफ्टर फ्लेवर आता है उसमें कुछ खासा है। 7.5 out of 10 from my side, and we can give it a try for one time. So this is Darjeeling steamers. कुछ इस तरीके की इसकी एम्बियंस है और यहाँ पे फिर से गार्डन है। तो इसका जो मेन्यू है वो कुछ इस तरीके का मेन्यू का, मतलब मोमोज का। यहाँ पे बेवरेजेस का मेन्यू है एंड दिस इज़ एशियन फ्यूजन, क्योंकि कोरियन फूड भी ऑर्डर मतलब ऑफर करते हैं। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है एंड देन वी ट्राई टू ऑर्डर। ओल्ड मनाली वाला ब्रिज है, उससे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है ये कमानेपोली पिज़्ज़ेरिया। तो ये सावरडो पिज़्ज़ा बनाते हैं नेपोली स्टाइल। अब हम यहाँ पे जाते हैं और इनका मेन्यू चेक करते हैं। मैंने देख लिया ऑलरेडी, बट मैं बताता हूँ आपको कि हम कौन सा वाला ट्राई करने वाले हैं। तो दिस इज़ क्लासिक और डियोर, पता नहीं मैं इसका अनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट दिस इज़ मोर लाइक अ फार्म हाउस पिज़्ज़ा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का नेपोलियन पिज़्ज़ा होता है, आप देख रहे हो। तो लेट्स गो इन एंड लेट्स हैव इट एंड आई विल टेल यू इफ इट्स वर्थ इट और नॉट। तो दैट्स हाउ इट इज़। दिट्स देयर, यहाँ पे तो वो ब्रेक करते हैं। ये कुछ इस तरीके का इनका डाइनिंग है। अंदर इनकी सीटिंग है और आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं ना, लेट यू नो कि वो अच्छा था कि नहीं था, इफ़ इट्स वर्थ इट और नॉट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मतलब पिज़्ज़ा प्लेसेस टू हैव इन मनाली। ओके गाइस, तो ये हमारा नेपोलियन स्टाइल पिज़्ज़ा आ चुका है। दिस इज़ क्लासिक वर्डियोर and this is for 60 rupees. We are going to taste it. इन्होंने इसके साथ यहाँ पे चिली ऑयल और गार्लिक दिया हुआ है और some chili flakes और oregano. So we are going to taste it and I will let you know if this is worth it or not. जो नेपोली पिज़्ज़ेरिया है वहाँ से निकल गए थे हम और उसके बाद हम इसी ढाबे में आ गए हैं जो कल जहाँ पे हमने सिड्डू खाया था। मैं इसका नाम दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। तो वो है ये रामास ढाबा, राइट। नॉर्थ इंडियन थाली ऑर्डर करेंगे, हमने कल भी खाई थी बट वो मैं आपको दिखा नहीं पाया था, तो मैं आज दिखाऊंगा। एंड दिस इज़ अ मस्ट विजिट ढाबा, मतलब जस्ट डोंट गो ऑन द लुक, द फूड इज़ जस्ट सुपर टेस्टी एंड एवरीबडी सिटिंग इन दी ढाबा इज़ जस्ट प्रेजिंग दैम। बहुत अच्छा खाना है, सिंपल सुपर। और थोड़ा सा एस्थेटिक मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब सिंपल सोबर है, कोई ज़्यादा ऐसा एस्थेटिक नहीं है। तो इनका अभी खाना आएगा और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी मैं इनका मेन्यू दिखा देता हूँ आपको। तो हमने वेज थाली ऑर्डर करी है, 180 की है, वेरी इकोनॉमिकल। और ये लोग ये ड्राई एप्पल भी सेल करते हैं, 200 रुपये का पैकेट है और ये वाला 50 का है। तो आप ख़रीद सकते हो इफ़ यू वांट। ओके गाइस, सो ये थाली है जो 180 रुपये की है। इसमें चावल की क्वांटिटी देख लो आप। ये है राजमा, इधर है क्या बोलते हैं मटर पनीर, और ये है दाल, और यहाँ पे 2 चपातियाँ हैं। तो ओवरऑल 180 रुपये में मतलब काफ़ी अच्छा खाना दिया है इन्होंने। और मैं कल टेस्ट करा था, काफ़ी अच्छा था। जस्ट वांटेड टू शो यू दिस, टोटली वर्थ इट, कम हियर एंड ट्राई। ओके गाइस, तो वी आर डन विद द थाली, नाउ वी आर गोइंग। और जो बारिश है वो थोड़ी सी अभी हो ही रही है, तो वी हैव टू कैरी आवर रेनकोट्स एंड वी हैव टू रीच द बस स्टैंड नाउ एंड दिस। Alright, so guys, we are done with the veg thali and we are outside.
Okay, and we are going to get going from here now.